नमस्कार, मैं अजय त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका इंडियन जंक्शन न्यूज़ में। पहलगांव पर हुए आतंकी हमले के बाद पहले तो भारत ने कूटनीतिक कदम आगे बढ़ाए हैं, उसके बाद अब भारत की अगली तैयारी बड़ी खतरनाक है। आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन में तीन बड़ी बैठकों को अंजाम दिया गया है। इस बैठक के बाद क्या होने वाला है, पाकिस्तान का हश्र, पाकिस्तान क्यों तिलमिला गया है और इस बैठक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार ने क्या किया बड़ा ऐलान। मोदी ने अचानक क्यों दे दी सेना को खुली छूट, दिखाएंगे इंडियन जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक 2। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच खास तौर से चीन से गुहार लगा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे तोहमत भारत की तरफ से झूठा आरोप है। ऐसे में पाकिस्तान के सपोर्ट में जहां एक तरफ चाइना उतरा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान के बढ़ते हौसलों को अब पस्त करने के लिए भारत ने क्या अगला प्लान बनाया है। बीते दिनों पहलगाम पर हुए हमले के बाद भारत पूरी तैयारी में था, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान के लिए अब खलबली मचा देने वाली खबर होगा। क्या भारत के अंदर अब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिए जाने की तैयारी की जा चुकी है? क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच अलग थलग और अकेला पड़ने वाला है, या फिर भारत की तरफ से अब अचानक से फिर से कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए प्लान कर ली गई है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल दिल्ली में एक साथ तीन बड़ी बैठकें हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास पर पहली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और तीनों रक्षा प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक के समापन के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। इसके बाद RSS चीफ मोहन भागवत PM हाउस पहुंचे। 1 घंटे से भी ऊपर चले मंथन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS अनिल चौहान, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच जो बातचीत हुई वो पाकिस्तान के लिए नींदें उड़ा देने वाली बातचीत है। खास तौर से पाकिस्तान के लिए संकेत भी कि भारत अब तैयार हो गया है। इस बैठक के बाद PM मोदी ने सेना को खुली छूट देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा, हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। भारत ने सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। PM मोदी ने कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट्स कौन से हों और इसका समय क्या हो, इस तरह के ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सैन्य बलों को खुली छूट है। तो अब तक इस खबर के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि भारत सरकार ने अब बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए सेना को खुली छूट दे दी है। यानी सेना से भारत सरकार ने खुद कहा है जो भी हो वो भारत के पक्ष में हो, उचित होना चाहिए। पाकिस्तान को उसकी करनी का जवाब मिलना ही चाहिए। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच चाइना के माध्यम से मिला पाकिस्तान को समर्थन भारत के लिए ज़रूर चिंता का विषय है, लेकिन बावजूद उसके भी भारत अब पाकिस्तान को जवाब देने के मूड में पूरी तरह से आ चुका है। शायद यही वजह है कि अपनी सेना की कुशलता पर पूरा आत्मविश्वास जताते हुए भारत के PM मोदी ने सेना को अब जाकर खुली छूट दे दी है। अब देखना यह है कि सेना को मिली इस खुली छूट के बाद सेना का अगला जवाब पाकिस्तान के लिए क्या होगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।